सूखे पेड़, सूखी नदी, तपती ज़मीन और जलती सदी इस धधकते जंगल का हाल बयां करती है। ये जलते मौसम और इस हरे भरे जंगल की दोस्ती गहरी लगती है, इसीलिए इसको ये जलती धूप सुनहरी लगती है। लोग कहते हैं जंगल गर्मियों में थम सा जाता है। गर्मियाँ में बहुत यहाँ पे गर्मी पड़ती है और ये जो हरा भरा जंगल है ये सब पत्ते गिर जाते हैं, एकदम पूरा जंगल ड्राई हो जाता है। और फिर जो पानी के स्रोत होते हैं जिनको हम स्प्रिंग वाटर बोलते हैं, तो वो भी सारे सूख जाते हैं। क्या होता है कि एनिमल को फाइट करनी पड़ती है पानी के लिए, खाने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों की कमी हो जाती है समर में। और जो यहाँ पे जो एनिमल रहते हैं वो इस गर्मी में उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाता है, जिससे उनकी जान को खतरा भी है और उनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए सर जंगल का जीवन बहुत कठोर है। इन हालातों में धूप का चढ़ना और पत्तियों का झड़ना, खाने की जिल्लत और पानी की किल्लत। सुना है ऐसे में शरीर में नरमी और दिमाग में गर्मी चढ़ ही जाती है और शांत से दिखने वाले जानवर भी आक्रामक हो जाते हैं। टाइगर से ज़्यादा जो सबसे खतरनाक एनिमल है यहाँ पे वो है एलिफेंट। यहाँ पे हाथी पाए जाते हैं, वो बहुत अग्रेसिव रहते हैं, एकदम देखते ही चार्ज करते हैं गाड़ियों पे और बहुत खतरनाक होता है। एक तरीके से देखा जाए तो हाथी सबसे ज़्यादा खतरनाक है सफारी के दौरान जंगल। इन हालातों से जो जल गया उसे ही राख कहते हैं और इन परिस्थितियों से जो निखर गया उसे ही बाघ कहते हैं। इस कड़कती गर्मी में भी टूरिस्ट की ये कैसी चाहत है जो वो डिखाला की ओर खींचे चले आते हैं। अभी टूरिस्ट को गर्मी में चाहिए ठंडक, जो जंगल में भरपूर मात्रा में मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे इसका लैंडस्केप जो है वो सबका मन मोह लेता है और बच्चा टाइगर वो तो यहाँ पे दिखता ही है, इसीलिए ये जगह जन्नत बन जाती है और टूरिस्ट यहाँ खींचा चलाता है। कॉर्बेट के डिखाला में आपका स्वागत है। डिखाला का सफर यहाँ के फेमस डेक से शुरू होता है, जहाँ से आपको नीचे का रामगंगा का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। जहाँ सर्दियों में पूरा इलाका जलमग्न होता है, वहीं गर्मियों में ये जगह सूख जाती है और यहाँ ग्रासलैंड बन जाते हैं। आज मुझे यहाँ एक एलिफेंट्स का ग्रुप दिख रहा था, बट अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको यहाँ से टाइगर भी देखने को मिल सकता है। ओके देवू भाई, सर वेलकम। वेलकम सर, कैसे हो? वेलकम टू डिखाला। कैसे हो? बढ़िया सर बढ़िया, आप लोग कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। जय पाजी, क्या हाल चाल? बढ़िया सर बढ़िया। ये सब लोग मिल गए हैं और बस जैसा कि देवू भाई की फेवरेट प्लेस है पार्क, तो जा रहे हैं एक बार फिर से हम पार्क की ओर। जैसा कि देवू भाई ने कहा, हम पार्क की ओर निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आजकल डिखाला का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। अभी कुछ महीने पहले तक यहाँ पे कैंपस के पास काफ़ी सारे टाइगर्स मौजूद थे, बट आज यहाँ सीन काफ़ी बदल चुका है। थोड़े दिन पहले तक यहाँ ग्रासलैंड में एक मेल टाइगर था, बट अब उसकी डेथ हो जाने के कारण ये ग्रासलैंड सूना हो गया है और कैंपस के सामने पेड़ वाली अपने बच्चों के साथ लगभग अलग ही हो चुकी है। इन्हीं बच्चों में से एक टाइगर आजकल यहाँ ग्रासलैंड में देखा जाने लगा है और पेड़ वाली अब कभी कभार इस सांबर रोड पे और मेन रोड पे दिखाई देती है। इसीलिए डिखाला में साइटिंग का पूरा खेल सिर्फ पार में दिखता है, जहाँ आज भी पार वाली अपने बच्चों के साथ मौजूद है, बट जल्दी ही ये भी अपने बच्चों को अपने से दूर कर देगी। वापस आई है एक नई टाइग्रेस यहाँ पे। अच्छा, नहीं कहाँ तो पर? क्या है, इन्हीं की बहन है गठियारो वाली। अच्छा तो वो दिखी है परसों खिनानोली के पीछे। अच्छा, तो 2 साल में वापसी आई है वो। ओके। तो बहुत अच्छी मिली है लोगों को, 1.5 किलोमीटर चली, फिर राम सिंह से नीचे उतर गई, बट अभी उसका कोई पता नहीं चला, पर उम्मीद ऐसी है कि वो आएगी दोबारा। ओके, ये क्या इसका काम चल रहा है? ये टावर का काम चल रहा है, ये फेंसिंग हो गई है, अब खोल देंगे अब फिर? इसके अंदर गेस्ट उतरेगा और सब गाड़ी वाड़ी भी अंदर ही रहेगी और दिन में मचान पे चढ़ेंगे
जो पिछले बार आप बता रहे थे इस पे काम होने वाला है। इसका अलग से परमिट कटेगा सर अब। अच्छा, इसका अलग से कटेगा। हाँ। अभी हम यहाँ थोड़ी देर आए ही थे और मुझे ये ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन देखने को मिल जाती है। इस छोटे साइज की बर्ड के विंग्स पे वाइट कलर आगे से पीछे तक जाता है और ये काफ़ी लाउड कॉल्स निकालती है, जिसको अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में दूर से ही सुना जा सकता है। देवू भाई बता रहे हैं यहाँ पे एक नई टाइग्रेस घूम रही है आजकल। थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि वो पेड़ वाली के इलाके में घूम रही है। अब हम जा रहे हैं अभी तो आगे किन्नर नौली की साइड पे देखने की कोशिश करते हैं वहाँ पे क्या सीन बन रहा है। देवू भाई, जो आप बता रहे हो कि नई टाइग्रेस यहाँ पे आई है, यार ये एरिया तो पेड़ वाली का है, किन्नर नौली के पीछे जो आप बता रहे हो। हाँ, तो वो पेड़ वाली उसको कैसे अलाउ कर रही है, यहाँ पे कैसे आ सकती है? वैसे देखो टाइगर तो इंटरफेयर करता ही है सर एक दूसरे के एरिया में ना। हाँ। अब वो नहीं तो है नहीं। हाँ। उसका बचपन यहीं से बीता है। वो तीनों बहनें हैं, बट वो 2 साल के बाद उसने एंट्री करी है फिर इस तरफ। 2 साल बाद दिखी हो, 2 या 2.5 साल बाद। अच्छा। हाँ, बाकी तो उसने पूरा एरिया देखा है माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ। तो बट कभी आमना सामना होगा तो फाइट भी हो सकती है। वही मैं कह रहा हूँ, टेरिटोरियल फाइट हो जाएगी। हाँ, फिर तो आमना सामना हो जाएगा। तो वो हाँ, इस एरिया में घूम रही है तो फाइट हो सकती है। अब हम घूमते हुए पार की ओर निकल आए थे और जहां हमारा ध्यान पार वाली को ढूंढने में लगा हुआ था। पिछले सीजन में मैंने पार वाली के 3 बच्चों को शूट किया था, लेकिन इस बार मुझे उनकी मां यानी कि पार वाली को शूट करना था। पार के इस एरिया में थोड़ा पानी मौजूद है और जहां पानी होता है वहां बर्ड्स मिल ही जाते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़े ही थे और मुझे ये कॉमन किंगफिशर देखने को मिल जाता है। ये एक माहिर शिकारी पक्षी है और जैसा कि इसका नाम है, ये मछलियां पकड़ने में माहिर होता है। इस बर्ड के रंग बिरंगे चटक रंग इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। साल के इस महीने में ये बर्ड्स मीटिंग करते हैं, जिसमें मेल किंगफिशर फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए खाना लेके आता है और उसे ऑफर करता है। अगर फीमेल इसे एक्सेप्ट करती है तो उनकी बात आगे बढ़ती है। अब हम इसे छोड़ के अपनी टाइगर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अभी हाथियों का क्या सीन चल रहा है? हाथियों का यहाँ पे बहुत अच्छा सीन है सर अभी, क्योंकि समर में बहुत एलिफेंट आ जाते हैं। हाँ। और एक एलिफेंट यहाँ पे ऐसा है कि जिसके कान में ना इतना गोल छेद है। अच्छा। बट वो बहुत एग्रेसिव एलिफेंट है। वो देखते ही गाड़ी के पीछे दौड़ जाती है। अच्छा। मतलब वो ना वो बोलती है पूं पां कुछ नहीं। अच्छा। सीधे भागते हुए आती है गाड़ी पे। और कई लोगों की तो चीखें निकालती है, सडनली आ जाती है ना वो, तो घेर लेते हैं कभी। और इस टाइम पे तो बहुत एलिफेंट हो रहे हैं सर। तो अभी आगे आगे इस वीडियो में दिखेंगे कितने एलिफेंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और अभी हम घूमेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पग मार्क्स लगे हैं। पग मार्क्स से ही पकड़ा जाता है ना टाइगर। अभी तो हम सीधे पहले रिंगोड़ा चलेंगे। तो रिंगोड़ा में किसके मिलने की उम्मीद है? रिंगोड़ा में यही मिलती है, पार वाली, उसी का एरिया है रिंगोड़ा तक। यह है सर अपना मिनी स्विट्जरलैंड। और ये अंडर वाटर होता है पूरा विंटर में वहाँ तक। यहाँ मतलब ये रोड दिखती नहीं है, पूरा अंडर वाटर। अभी तो ये डैम खोल दिया इन्होंने, तो ये पानी सीधे नीचे और नीचे जाएगा। ये पूरे ग्रासलैंड दिखेंगे आपको। ये मई जून में पूरे एलिफेंट ही एलिफेंट रहते हैं। बाकी पार वाली उधर से भी आती है। पार वाली का एरिया वहाँ तक है सर, आगे तक। अच्छा। तो वहाँ से भी कई बार उसको आते हुए देखा है। इधर बगल से स्विमिंग करके फिर ऐसे फिर यहाँ से रोड जाती है। अगर आप यहाँ कभी नहीं आए हैं तो मैं कहूँगा आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। डिखाला का ये रिंगोड़ा का एरिया सच में देखते ही दिल को भा जाता है। गर्मियों में टाइगर का इंतजार करना एक थका देने वाला काम हो सकता है और यही थकान टाइगर को भी होती है। इसीलिए गर्मियों की साइटिंग सर्दियों की साइटिंग से थोड़ी अलग होती है। समर में भी सेटिंग होती है, ऐसा नहीं है।
बट जो विंटर की सेटिंग की क्वालिटी होती है ना सर, आपको एक्शन वाला टाइगर मिलेगा और पूरा दिन एक्टिव रहता है टाइगर। बट समर में टाइगर दिखेगा आपको, बट वो लेजी हो जाता है उस टाइम पे, बैठा हुआ मिलेगा, एक ही जगह बैठा हुआ मिलेगा और इतना एक्शन वाला मिलता नहीं है टाइगर। पर विंटर में टाइगर का जो कोट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, ऑरेंज होता है और बहुत अच्छा साइन मारता है टाइगर, तो बहुत अच्छा दिखता है मतलब विंटर में टाइगर। ये बात तो साफ है कि टाइगर विंटर में ज़्यादा सुंदर दिखता है, बट अगर आपको लंबी साइटिंग देखनी है और टाइगर के सामने अच्छा वक्त बिताना है तो गर्मियों से अच्छा कुछ नहीं है। अब हम पारवाली को ढूंढते हुए यहाँ चौकी तक आ जाते हैं और मैं उसके बारे में डिपार्टमेंट के लोगों से थोड़ा पूछताछ भी कर लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ पानी लेने जाते हो कभी कभी तो टाइगर मिल जाता है? मिल जाता टाइगर। टाइगर तो ये सामने से इनसे सामने से क्रॉस होती है पूरी नदी। अच्छा, शाम को ये सुबह जिस टाइम आ तो आजकल यहाँ ये बच्चों का मूवमेंट कहाँ पे है फिर? बच्चों सब कल शाम यहीं था, यहीं से निकले वो तीनों चारों। अच्छा, यहीं से निकले। और आज सुबह का कुछ मूवमेंट? सुबह तो पता नहीं सर, मगर दोपहर में कॉल हुई थी यहाँ 1:30 बजे करीब, घर सब बोल रहे कॉल अच्छी हुई थी। अच्छा, पीछे यहाँ भी रह जाते हैं ना। यहाँ के फॉरेस्ट गार्ड ने जो हमारे को जानकारी दी उसके चलते अब हम पारवाली को ढूंढने दूसरी जगह निकल जाते हैं। ये है सर पार का भांग वाला हाई बैंक। भांग वाला हाई बैंक इसलिए बोलते हैं कि इसमें टोटल कैनबिस है ये। अरे सारी भांग है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये टोटल कैनबिस है सर, ये जो आई है ग्रीन जितना आप देख रहे हैं, ये सारा भांग है। हाँ सारे। जैसा कि देवू भाई ने बताया, यह है भांग का पेड़ और इसी से होली में मिलने वाली भांग बनाई जाती है। यह पेड़ इस हाई बैंक के चारों तरफ फैला हुआ है और पानी के पास होने की वजह से यहाँ इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी है। अब हम इसे यहाँ छोड़ के जंगल में और घूम ही रहे थे कि डिपार्टमेंट से हमें आगे कुछ हाथियों के बारे में पता चलता है, तो हम भी उन्हें देखने के लिए वहां की ओर निकल जाते हैं। गाइस, आगे हल्दू के पेड़ पे हाथी है। हमें वहाँ पीछे कुछ गाड़ियाँ आई, उन्होंने बताया कि हाथी खड़े आगे, तो हम हाथी को देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज। अब गुस्से में तो गाड़ी यहाँ पे घुमाया। वो नहीं, यहाँ नहीं। गाड़ी घुमाने तो कोई दिक्कत नहीं, घुमा फटाफट घुमा। यहाँ तो कोई नहीं है ना, क्योंकि है आवाज़ आ रही है। पीछे ले जरा। वाइल्ड एलिफेंट है कितने सारे यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। मुझे कैमरा निकालने नहीं देंगे, मुझे लग रहा है। भाई बन रहा है, तू भगा भाई, भगा भाई, पाजी भगा भाई, हाथी पीछे भगा। हाथी बहुत ही गुस्से वाला एनिमल होता है और जरा सी बात पे भड़क जाता है। हम यहाँ अभी आके इनको शूट कर ही रहे थे कि ये इस बात पे शायद नाराज हो गए। और गौर से देखने पे पता चला कि इनके साथ एक बच्चा भी था, शायद इसीलिए ये हमें दूर रखना चाह रहे थे। लोगों को जंगल में टाइगर से डर लगता है, पर जंगल में जाने वालों को पता होता है कि असली खतरा टाइगर से नहीं, हाथियों से होता है। हाथियों से हमें बहुत खतरा रहता है, जैसे कि अभी हमारे साथ हुआ है। बट उसका ये है कि हम लोग कोई भी एनिमल हो उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, और ऐसा बहुत रेयर होता है जैसे अभी हुआ हमारे साथ कि सडनली जो है वाइल्ड लाइफ जो है एग्रेसिव हो जाए। एनिमल जो है अभी एलिफेंट हमने देखा, बहुत सडनली एकदम से हम पे उसने चार्ज किया, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमने भागना ही है। एक बार जरा हम चेक करके आए हैं, एक बार चलने के बाद खड़ी है। चल एक बार चलने। बार्किंग डियर की भी तो आवाज़ थी ना यहाँ पे अभी। लंगूर, इनने लंगूर सुना, बार्किंग डियर हमने सुना। हाँ, हम तो वहाँ जब हाथी के सामने थे तब बार्किंग डियर की आवाज़ आ रही थी। हाँ, वो वहीं पीछे से आ रही थी। तो हो सकता हो जहाँ हमने लास्ट ईयर
वो लास्ट ईयर करा, लास्ट ट्रिप में जो डियर इंजर्ड था ना सर, हाँ हाँ, उस जगह से आ रही आवाज़। वैसे आप सही हो, लास्ट ईयर ही था, 2024 दिसंबर था वो, 25 है तो लास्ट ईयर के अलावा वो सही बात है, बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है कुछ। अब हम इन हाथियों को छोड़ के बार्किंग डियर और लंगूर की कॉल्स की ओर बढ़ जाते हैं। लंगूर की भी कॉल है भैया, पहले बोल रहा था। थोड़ा सा आगे लेना, थोड़ा सा आगे लेना, गाड़ियाँ खड़ी हैं। कोई नहीं आगे। एक बार आगे देख के आते हैं। क्योंकि लंगूर नहीं बोल रहा ना, बार्किंग डियर तो बोलता रहता है। बार्किंग डियर तो पागल है साला। लंगूर नहीं बोल रहा तो टाइगर आगे खिसक गया है। सो गाइस यहाँ पे बार्किंग डियर बोल रहा है, लेकिन किसी ने बताया है लंगूर भी बोल रहा था। हम एक्चुअली लंगूर की कॉल को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बार्किंग डियर से तो हमें कोई भरोसा नहीं है। उससे हमेशा से ही उठा हुआ है साले से, जब भी दिया उसने गलत ही दिया है। आगे लंगूर कहाँ बोल रहे हैं? अब नहीं बोल रहा है ना लंगूर काफ़ी देर से। ऐसे तो नहीं जा रहा स्विमिंग पूल की तरफ। हाँ वो कह रहा, सोनू कह रहा था मेरे से नीचे। तो फिर से एक तो वो हाथी साले आने नहीं दे रहे हैं, उड़ा दी। अरे भयंकर। कुछ देर इस एरिया में देखने के बाद अब हम टाइगर को आगे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पीछे एसडीओ साहब की गाड़ी जा रही थी, उन्होंने हमें बताया है कि आगे रफ्ते पे टाइगर बैठा हुआ है, तो अब हम बस फटाफट वहीं पे जा रहे हैं। लोगों को दिख तो रहा है रफ्ते पे बैठा है। अब जगह बनवाओ यार, दिख रहा है। आखिरकार हमें पार वाली मिल ही जाती है, बट ये ऐसी जगह बैठी थी यहाँ एक बार में 1-2 गाड़ियों का ही एंगल इसे देखने के लिए बन पा रहा था। और ये बहुत ही ज़्यादा लेजी होके यहाँ जंगल में एक ही जगह पे बैठी हुई थी। इसे देख के ऐसा लग रहा था कि ये शायद रेस्टिंग मोड में थी। ऐसे लेजी टाइगर को देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। और इस जगह काफ़ी भीड़ हो जाने के कारण यहाँ शूट करने का भी मन नहीं हो रहा था। तो थोड़ी सी देर इसको शूट करने के बाद हम ये साइटिंग छोड़ देते हैं और यहाँ से आगे निकल जाते हैं। उधर सामने टाइगर बैठा है, हमें कोई ढंग की पोजीशन ही नहीं मिल रही कि हम उसको कहीं शूट कर सकें। हल्का सा कुछ झलक सी मिली थी, उसमें खींचने की कोशिश करी, बट कुछ ढंग से आ नहीं रहा। क्वालिटी ऑफ साइटिंग नहीं है। तो मेरा कभी भी मोटिव नहीं होता कि मैं कुछ भी दिखाऊं। ढंग की साइटिंग होती है तो उसको दिखाने में मज़ा आता है, उसको ट्रेस करने में मज़ा आता है। तो अभी हम लोगों को हिलने डुलने दे रहे हैं, जगह बनाने दे रहे हैं, जिसको जो करना है करे। उधर लेना ज़रा, उधर लेना, हाँ डालना ज़रा हाई बैंक पे। चलो शुरुआत अच्छी है, मतलब आने वाला जो 3 सफारी है ना, बम्पर रहेगा। पानी की वजह से ये अंडर वाटर रहते बीच हैं। सड़क में डव बैठा है, मत भगाना उसको, बैठे रहने देना। डव है ना? हाँ डव। ये कौन सा डव है ये? देखो भाई कौन सा डव है? स्पॉटेड डव है सर, ये स्पॉटेड डव है। स्पॉटेड डव है और ये समर में ही दिखता है ज़्यादातर रोड पे। बहुत लेजी है, गाड़ी के जब मुंह पे आती थी तब उड़ती है। यह है स्पॉटेड डव। आम भाषा में लोग इसे कबूतर भी बोल देते हैं। डव और पिजन ये दोनों सेम फैमिली कोलम्बिडाई से आते हैं। डव छोटे होते हैं और पिजन वहीं थोड़े से बड़े होते हैं। बॉडी के साइज के अलावा इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसी जगह पे डव के पास मुझे एक छोटी सी पाइट बुशेड बर्ड देखने को मिल जाती है। यह बर्ड इंसेक्ट्स और फ्लाई पकड़ने में माहिर होती है और छोटी होने के कारण उड़ने में भी बेहद तेज होती है। अब शाम हो चली थी
और सफारी ख़त्म होने का टाइम भी हो रहा था, इसीलिए अब हम गाड़ी कैंपस की ओर घुमा देते हैं। दोस्तों, ये चैनल आपके सपोर्ट से ही चलता है और उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रवीण सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक ही वर्ड बोलूँगा, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया। आपने जो किया, हमारी चारों जंगल सफारी एकदम सक्सेसफुल अरेंज किया आपने। और इसके बोले तो निशब्द, कुछ बोलना ही नहीं इसके बारे में, बहुत ही बढ़िया। चलो सर, फिर से कभी मौका लगेगा तो ज़रूर आएंगे। पक्का पक्का पक्का, ये दोस्ती है, दोस्ती कभी भी अमर रहती है। अगर आप भी मेरे साथ ऐसे ही वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे ग्रुप को। मैंने अपने डिखाला के न्यू ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।